बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सिगरेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रंग बिरंगी सेवइयों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और इनको बनाना बेहद आसान है। तो आपने शीर खुरमा तो हर बार ही बनाया होगा, लेकिन इस बार ईद पर ये रंगीन सेवइयाँ बना कर देखें, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज लगती हैं और बनाना भी बेहद आसान है। तो रेसिपी को आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है और इसमें मैंने 1 कप इस तरह से रंग बिरंगी सेवइयाँ डाल दी है और अब इसको हल्का सा मैं भून लूँगी। बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, 1 से 2 मिनट तक बस इसको मैं लो फ्लेम पर इस तरह से भून लूँगी ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 600 ml के करीब मैंने मिल्क ले लिया है। तो ये फुल फैट मिल्क है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें कोई सा भी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अब इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसमें अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारी सेवइयाँ जो है इसके अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और अब इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंगो कस्टर्ड डालूंगी। तो सिर्फ 1 छोटी चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने मिल्क इस तरह से निकाल लिया था, तो ठंडा था, उसमें मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको इस तरह से उबलती हुई सेवइयाँ मेरी अच्छी से पक चुकी है। अब इसके बाद इसमें हम ये ऐड कर देंगे और इसको हम इस तरह से हिलाते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा इसमें मैंगो फ्लेवर आ गया था। अब इसमें कोई भी फ्लेवर का वनीला फ्लेवर हो या फिर बनाना, कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ गया था। और ये देखिए, बस हल्का सा ही मैंने इसको इसके बाद पकाया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाया है। और अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब चीनी ऐड कर दी है। आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इस तरह से कस्टर्ड पाउडर डालकर भी पका लिया है। तो बस ये इस तरह की होनी चाहिए। ठंडे होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि इसमें जो सेवइयाँ हमने पकाई है उसका स्टार्च होता है, उसकी वजह से भी अच्छे से थिक हो जाती है। तो अब इसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी हमारी बहुत ही अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी क्रीमी सी ये सेवइयाँ बन के तैयार होती हैं। तो आप इसी तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब इस सेवइयाँ का फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी व्हिपिंग क्रीम। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इस तरह से व्हिपिंग क्रीम ले ली है। इसको मैं थोड़ा सा व्हिप करूंगी, या आप इसी तरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये स्वीट होती है, उसमें फ्लेवर भी होता है, तो इसमें हमें चीनी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको हैंड बीटर से ही मैं इस तरह से हल्का सा बीट करूँगी ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। तो क्रीम को हम इसमें बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करेंगे, बस इस तरह से, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो ये देखिए, बस इस तरह से मैंने हल्का सा इसको व्हिप कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी सी इस तरह से फ्लफ़ी सी हो चुकी है, बस इस तरह से। अब इस सेवइयाँ के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, सेवइयाँ हमारी ठंडी होने के बाद कितनी अच्छे से थिक हो चुकी है। तो अब इस पे मैं डाल दूँगी इस तरह से ये व्हिपिंग क्रीम, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो आप इसमें कॉकटेल फ्रूट्स का पैकेट जो आता है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप होममेड फ्रूट लाकर आप बाज़ार से वो भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा इसमें एक फ्लेवर सा आता है। या आप जेली वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का आपको इसमें फ्लेवर पसंद हो आप उस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे सिंपल क्रीम वाला भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डिज़र्ट लगता है। तो आप इसको ईद पर बनाएंगे तो सभी बहुत खुश हो जाएंगे और दावत पे भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इस तरह से क्रीम ऐड की है। तो क्रीम को भी इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी हमारी ये रंग बिरंगी सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त, कितने कम बजट में और कितनी आसानी से हमारी ये बन के तैयार हो चुकी है। तो बस इस तरह से कुछ मैंने इसके ऊपर इस तरह से बादाम स्प्रिंकल कर दिया। बादाम, पिस्ते या फिर काजू, कोई भी ड्राई फ्रूट या कोई भी फ्रूट्स हैं तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर बादाम इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए, तो इससे थोड़ा-सा इसमें क्रंच आता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो आप लोगों को रेसिपी हमारी कैसी लगी है, रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।